बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल करने हैं। कल हमने 4.5 तक किए थे, आज 4.6 से आगे करेंगे। 4.6 न्यूमेरिकल है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए रिजर्वायर इनटू ए टैंक 10 मीटर हायर देन द रिजर्वायर इन 20 मिनट्स। यानी 100 मीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम है पानी का, जो पंप होता है 10 मीटर ऊंची टैंक में, जो नीचे जो टैंक है, ऊपर एक टैंक बना हुआ है, तो नीचे वाला टैंक से ऊपर टैंक हाइट कितनी है, डिस्टेंस वो 10 मीटर। उसकी जितनी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। तो क्वेश्चन है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू mgh, बिकॉज h जितनी है वो 10 है, वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और पावर डिलीवर्ड बाय द पंप विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द पंप डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले गिवन डेटा हम देखते हैं। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन एज 100 मीटर क्यूब, हाइट इज 10 मीटर, टाइम टेकन इज 20 मिनट्स एंड द डेंसिटी, इसको रो लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेटा हमें गिवन है। तो मिनट्स को हम सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.0 या 20 इंटू 60 कर लेंगे तो ये हमारे पास सेकंड बन जाएंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल बराबर होती है mgh। उसके लिए हमें सबसे वॉल्यूम मैस चाहिए, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 100, डेंसिटी इज 1000, so इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 100,000 किलोग्राम, या इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 5 किलोग्राम। क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 raised to the power 5 किलोग्राम लिख सकते हैं। तो अब हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो mgh, m हमें पता है 10 raised to the power 5, g कहता हूँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8, h इज आल्सो गिवन एज 10। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 पावर 5, ये मैथ है, g 9.8 इंटू 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.8 इंटू 10 raised to power 6 joules। सो दिस इज दी पार्ट ए आंसर। पार्ट बी जो है, पार्ट बी में हमने निकालना है पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। सो एज आई टोल्ड यू in intro that power delivered is equal to change in potential energy divided by total time taken. So change in potential energy हम निकाल चुके हैं 9.8 into 10 raised to power 6 joules and the time taken is 20 into 60 because 20 मिनट है, सेकंड बनाएंगे 20 into 60 करेंगे। तो इसको कैलकुलेटर से हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें, नीचे 20 into 60 है, ये बन जाएगा 12 into 10 raised to power 2, ठीक है, बिकॉज इट इज 20 into 60 is 1200, so it can be written as 12 into 100 or 12 into 10 power 2। तो अब देखें, ये 10 पावर ऊपर 6 है, नीचे कितना है 10 पावर 2 है, तो ऊपर जाकर ये 10 पावर 2 से माइनस होगा, तो 6 minus 2 is 4, so 10 पावर 4 आ जाएगा। और 9.8 डिवाइडेड बाई 12 इज 0.8166, ये कैलकुलेट से आप कर सकते हैं। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लाएं तो इस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए, एक डिजिट हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एक डिजिट हम जब राइट की तरफ जाएंगे तो एक पावर माइनस करेंगे, तो 4 minus 1 is 3, आपका आंसर आएगा 8.166 इंटू 10 raised to the power 3, या इसको हम सकते हैं 8.2 इंटू, बिकॉज एक राउंड ऑफ करें ना तो 6 5 से बड़ा है, तो ये अगला नंबर 1 इंक्रीज होकर 2 बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.2 इंटू 10 raised to the power 3 वाट। 10 power 3 mean kilo, so it answer will be 8.2 kilowatt. So power delivered by the pump will be equal to 8.2 kilowatt. So this is the full solution of problem number 4.6। important problem है, इम्तिहान में आती रहती है, इसको इसी तरह करें। हाँ जी, नेक्स्ट है 4.7। A force of 400 Newton is required to overcome friction and air resistance propelling an automobile at 80 किलोमीटर पर आवर। ऊपर भेजने के लिए, किसी को ऊपर से झटका देने के लिए, किसी को ऊपर फेंकने के लिए
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचाने के लिए आपको 400 न्यूटन की फोर्स चाहिए। दोनों की स्पीड, अब जो 400 न्यूटन फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, दोनों का एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आपने बताना ये है कि व्हाट पावर मस्ट इंजन डेवलप, जो इंजन है जिसको आपने प्रॉपर करना है इस पावर तक, इस स्पीड तक, उसकी कितनी पावर डेवलप होनी चाहिए। सो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। डेटा गिवन हमें है कि फोर्स हमें गिवन है 400 न्यूटन और वेलोसिटी हमें है 80 किलोमीटर पर आवर हमें लिखे, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जो वेलोसिटी क्या उनमें एंगल 0 होगा। हमने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। अब देखें 2 0 से ये 2 0 गए तो आपको आएगा 80 × 100 इज 800 डिवाइडेड बाई 36। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 22.22 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गया। अब हमने पावर निकालनी है। पावर का एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, F.V भी होता है, ये प्रूफ भी है। तो अब हमने पावर इक्वल टू F.V है और थीटा 0 है, तो F.V किसके बराबर होता है, FV cos थीटा, थीटा इज 0 तो cos 0 इज इक्वल टू 1। सो पावर इक्वल टू F इंटू V। F भी गिवन है 400, F कितना गिवन है 400 इंटू 22.22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आएगा 8.888888 वाट। इसको हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो यहाँ पर इसको जो पॉइंट है, पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट जहाँ पर आएंगे लेफ्ट की तरफ जब पॉइंट मूव करते हैं तो हम पावर में 10 पावर प्लस करते हैं उतनी, तो 10 पावर 3 इसे हम ऐड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 8.88 इंटू 10⁻³ वाट्स। अब 10 पावर 3 किस बराबर, किलो के बराबर होता है, इसका मीटर है 8.888 किलोवाट। अब 8 को हम अगर राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो ये 8 ड्रॉप करेंगे तो ये 8 इज 5 ग्रेटर देन 5 है तो ये 89 बन जाएगा और आपका आंसर आएगा 8.9 किलोवाट। सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, दैट्स इट। 8.8 is how large a force is required to accelerate an electron. Electron की mass given है 9.1 × 10⁻31 kilogram from rest. So initial speed is 0 and to speed of 2 × 10⁻7 meter per second through a distance of 5 centimeter. तो distance given है, s given है यानी, और speed, final speed given है, initial speed भी given है, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लें तो उसको मैथ से अगर मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। सो हम देखो सॉल्व करते हैं। ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। एस 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻² मीटर, ये बन जाएगा मीटर बन जाएगा। अब हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम इसको हम 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VA² इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू a तो नहीं है, s गिवन है 5 × 10⁻² इज इक्वल टू VF²। VF कितना है 2 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर माइनस 0²। अब देखिए 2² क्या आएगा 4 और 10⁻7² क्या हो जाएगा 7 इंटू 2। तो इधर से क्या आएगा 2 × 5 इज 10, 10 × 10⁻² हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं देखें हमारे पास ये है, सिंप्लीफाई करते हैं। 10⁻² × 10⁻+1 क्या बन जाएगा, हमारे पास 10⁻−1 बन जाएगा, a हो जाएगा, और 4 × 10⁻7 × 14 हो जाएगा। अब इस 10 को इधर ले आए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 10⁻14 + 1 10⁻15 हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 10 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है, फोर्स निकालनी है। फोर्स इक्वल टू m में होता है, m गिवन है हमें 9.1 × 10⁻31 और इंटू a कितना है 4 × 10⁻15। अब ये दोनों देखें सेम बेस है, 10 और 10 तो इनकी पावर आपसे प्लस हो जाएंगी तो बनेगा, और ये मल्टीपल हो जाएगा 9.1 × 4 इज 36.4 और ये आपस में प्लस हो जाएगी, -31 + 15 इज -16। तो आपके पास ये बन जाएगा
36.4 इंटू 10⁻16 न्यूटन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको, तो इसको यहाँ ले आए, एक डिजिट इधर लाना है, एक डिजिट इधर जाना है लेफ्ट की तरफ, तो एक प्लस पावर हम प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3.64 इंटू 10⁻16 प्लस 1, -16 प्लस 1 इज -15, सो आंसर इज 3.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन, correct up to 2 significant figures. So this is the answer given in the book. 4.9 है a diver weighing 750 Newton, weight given है, weight is equal to mg होता है, from a board 10 meter above height on the surface of pool of water. Use the conservation of mechanical energy to find its speed at a point 5 meter above this water surface, neglecting the air friction. तो वो कहते हैं कि अगर हम इसको इसकी अगर 10 मीटर ऊपर से उसने डाइव किया है, तो जब वो 10 मीटर ऊपर होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी। देखें ये हमारे पास डायग्राम है, थोड़ी सी बनाई आपकी, ये बोर्ड है और ये आपके नीचे पानी है, ये हाइट जो है 10 मीटर है आपके पास, और ये 0.5 मीटर, तो मतलब ये हाइट कितनी रह जाएगी, 5 मीटर रह जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर जो इसकी जो कि एड्रेस है शुरू में इनिशियली, तो उसकी तमाम की तमाम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज इक्वल टू W इंटू 10, और यहाँ पर आकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतनी उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी होगी अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो ये हमें सवाल करनी है। देखें ये मैंने डाटा गिवन है हमारे पास, वेट हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू mg और वो 750 न्यूटन है, और हाइट 1 जो है 10 मीटर है, हाइट 2 फिर 5 मीटर है, तो पीछे हाइट कितनी रह जाएगी, 5 मीटर रह जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एट बोर्ड, जब वो बोर्ड के ऊपर खड़ा था डाइवर, तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी mg h1 की तरह था 10, तो mg हमारे पास गिवन है 750 इंटू 10, तो ये बनेगा 7500 जूल, और यही इसकी टोटल एनर्जी है व्हेन ही वाज एट रेस्ट एट द बोर्ड। अब जब नीचे आएगा किसी भी पॉइंट पर, उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी और वो किसके बराबर होगी, 7500 joules, लेकिन this will be equal to, and when it is moving at some height, it will be equal to sum of the potential energy and kinetic energy. तो जब 5 मीटर हाइट रह जाएगी उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना चाहें तो वो बन जाएगी 750 इंटू 5, और ये बनता है 3750 जूल। अब ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इस पॉइंट पर हम इसकी किनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो इस टोटल एनर्जी में से ये निकाल लें, क्योंकि दोनों का सम इसके बराबर, टोटल एनर्जी के बराबर आना चाहिए ना, तो टोटल एनर्जी के बराबर, टोटल कितनी है 7500, तो एट एनी पॉइंट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले जाए, चाहे माइनस हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट 5 विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी है 7500 माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 3750, माइनस कर रहे तो आपको बता देगा 3750 जूल। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी एट हाइट ऑफ 5 मीटर। नाउ वी नो द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर को हम यूज करेंगे, यहाँ से हम v स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 को इधर जाए 2k ही हो जाएगा, और v और m को इधर जाए डिवाइड हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाई m। अब k हमें गिवन है, कितना है 750, और m कितना है, m हमारे पास फार्मूला जो वेट का होता है उसे हम निकाल सकते हैं, क्या है वेट कितना है mg, तो यहाँ से अगर हम m निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल टू w ओवर g, w में गिवन है 750 ओवर g इज 9.8, इसको ऐसे ही रहने दें, खैर है, इट विल बी इन किलोग्राम। नाउ v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, देखते हैं कैसे निकलते हैं। v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, ये 2 आ गया, इनटू के कितनी है 3750 ओवर m कितना है 750 ओवर 9.8, इस 9.8 को आप ऊपर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको बता जाएगा 2 इंटू 3750 इज इक्वल टू 7500, ये 7500 हो गया, ओवर ये 750 आ गया इंटू 98। अब ये 750 वाला टेबल 7500 में 10 टाइम आएगा, तो ये 10 हो गया, तुम्हारे पास आएगा 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 98। हमने v निकालना है तो हम अंडर रूट लेंगे, तो v इज इक्वल टू 98 अंडर रूट का 98 का अंडर रूट लेंगे, वो मतलब 9.899, इसको राउंड ऑफ करके हम 9.9 लिख सकते हैं। सो स्पीड ऑफ द डाइवर 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस विल बी इक्वल टू 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A child starts from rest at the top of slide of height 4 मीटर। 4 मीटर स्लाइड की हाइट है, वहां से एट रेस्ट मूव करना शुरू करता है। तो उसकी स्पीड बताएं एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। ए पार्ट में है निगलेक्टिंग द स्लाइड फ्रिक्शन। बी पार्ट में है इफ ही रीचेज द एट द बॉटम विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं हम, ये भी वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। वी आई जो है वो 0 है उसकी इनिशियल एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वी आई 0 है और वी आई कितनी है 0 है और हाइट कितनी है 4 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप विल बी इक्वल टू mgh। तो वैल्यूज पुट करें इसमें, m कितना है, m हमारे पास हमें पता ही नहीं है तो इसको इन टर्म्स ऑफ m ही लिखेंगे। g कितना है, g इज 4, so g is 9.8 and height is 4, so 9.8 into 4, ये इन दोनों वैल्यू आ गई और m ऐसे आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 39.2 जूल। सो total energy or potential energy because he is at rest, so it is his total energy at the top will be equal to 39.2 joule। तो at bottom जब पहुंचता है तो उसकी हम kinetic energy निकालना चाहते हैं, that should be equal to half mv square, ये होना चाहिए ना। at bottom his kinetic energy should be equal to half mv square, लेकिन जब वो बॉटम में पहुंचता है तो उसकी तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होनी चाहिए। सो दैट शुड बी इक्वल टू 39.2 m आल्सो। ठीक है, इट मींस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2। इसको हम सॉल्व करते हैं, m भी साथ है। अब देखें ये है 39.2 m और इधर हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 39.2 इंटू 2। सो वी स्क्वायर इक्वल टू 78.4। हाँ, तो वी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट जब लेंगे 78.4 का तो वो आ जाएगा 8.8। सो हिज स्पीड एट द बॉटम विल बी इक्वल टू 8.8 मीटर पर सेकेंड इफ वी निगलेक्ट द एनर्जी लॉस्ट बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि जो स्लाइड है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। बी पार्ट है कि इन प्रैक्टिकल वो होता है कि वो इससे 8.8 मीटर पर सेकंड से नहीं पहुंचता, उस वक्त उसकी स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब उसकी किनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ mv स्क्वायर है ना। तो हाफ m तो हमें नहीं पता और v स्क्वायर, v कितनी है 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर 36, तो आ जाएगा हाफ इंटू m इंटू 36। अब 2 और टेबल 36 पे 18 टाइम हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 18m। सो हिज किनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी इक्वल टू 18m। लेकिन एट द टॉप उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, वो थी 39.2 जूल, 39.2 m जूल्स। और है कितनी यहाँ पर 18 m जूल। ये क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है एट द बॉटम। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसमें मतलब कुछ एनर्जी कहीं पर लॉस हुआ है, अदरवाइज इसके बराबर होना चाहिए थी। तो वो जो लॉस हुई है वो हुई है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 39.2 माइनस 18.9, इसको हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप माइनस किनेटिक एनर्जी एट बॉटम। सो दिस विल बी इक्वल टू 39.2 m माइनस 18m। तो ये माइनस करेंगे 39.2 में से 18 तो 21.2 आ जाएगा। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज लॉस आ जाएगा। अब लॉस कितना है 21.2 ओवर ओरिजिनल कितना है 39.2। अब दोनों में m भी आएगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो लिखना अंडरस्टूड है कि m से m कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 21.2 और 39.2 into 100। तो आप सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो आंसर कम्स आउट टू बी 54.08%, which can be rounded off to 54%. So this completes numerical problem number 10 and also completes the numerical problems of chapter 4 of the first year physics. Hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई मसला हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। आपको से बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल से बनाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आते रहते हैं। सो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।